अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अहमद। आप देख रहे हैं अजीम रिएक्शन। आज हम देखेंगे 2024 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं या फिर राहुल गांधी जी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडियन हो के नहीं, इंडियन हो के नहीं, को शक है क्या? नहीं आप हो, को शक है? नहीं शक नहीं है। आप ये बताओ आपको शक है? आप हो या ना? आपको क्यों लगा हम इंडियन नहीं? क्यों मेरे हाथ अब मैं में पाकिस्तान नहीं है, टीका नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हम जो है मुसलमान है तो इंडियन नहीं होंगे? मुसलमान हैं। भारत मैं नहीं चाहता हूँ। और बताओ, अगर नहीं चाहते अखंड भारत तो हम इंडियन नहीं होंगे। नहीं हो। अगर आप इंडियन आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट तब हम अखंड भारत के पक्षधर नहीं होंगे तो हम इंडियन नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हो आप? एक तो अपने देश की समस्या सुधर नहीं रही, आपको अखंड भारत चाहिए। एक तो सब कुछ महंगाई चल रही है देश में, आपको अखंड भारत चाहिए। कैसी बात कर रहे हो यार? एक ही तो देश है, हिंदू राष्ट्र का क्यों नहीं बनेगा? बराबर की आबादी हो जाएगी ना, फिर जब सब आ जाएंगे तो क्या ज्यादा हो जाएंगे, आप कम पड़ जाएंगे ना। कैसे पड़ जाएंगे हम कम? अखंड भारत में कम नहीं, कैसे पड़ जाएंगे? पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के लोग नहीं चाहिए क्या? अखंड भारत। अरे भाई पाकिस्तान कौन कह रहा पाकिस्तान चाहिए? कांग्रेस की सरकार में कई युद्ध पाकिस्तान से हुए, बांग्लादेश का बंटवारा कांग्रेस की सरकार में हुआ। लेकिन उनमें हमारे जवान पता है कितने मरते थे। उन्हें ना तो परमिशन दी कि क्या नाम है गोली भी चला लें। अब कोई सा पैर रख लो, एक भी आतंकवादी आता है। पुलवामा भी तो हुआ बीजेपी की सरकार में, इतनी बड़ी घटना। देश दूसरे देशों में जाके पूछो ना कितनी तारीफ हो रही है इस देश की। दूसरे देश में चर्चा है, चर्चा क्यों नहीं है? कौन कौन देश आप गए हैं? मैं तो नहीं गया हूँ। फिर चर्चा कैसे सुन लिया? व्हाट्सएप पे सुन लिया क्या? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि 2024 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में सफर करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी बस में सफर करते हैं, कार मैकेनिक से, बाइक मैकेनिक से मिलते हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या मूड है, आम जनता क्या सोच रही है 2024 को लेकर, वो किन मुद्दे के तहत वोट करेगी और प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल जमीन पे और जमीनी हकीकत दिखाने का कार्य करेंगे। युवा है, कैसे देख रहे हैं मोदी जी का 9 साल युवाओं के लिए? भाई युवा के लिए ये देखो, सबसे पहले तो आप टॉपिक पे बात करो कि ये सरकार आने पे किसका कितना कारोबार में नुकसान हुआ और किसको कितना फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात, जो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत थी वो सब खत्म है इस टाइम। किसी अगर आप नॉर्मल लड़के को या किसी को भी पकड़ोगे, युवा लड़के को, सबके दिल में इस टाइम नफरत है, हिंदू मुस्लिम या फिर ये टॉपिक पे बात करते हैं। कोई भी अपने कौन नफरत कौन फैला रहा है? नफरत यही है भाई, सीधे से इस सरकार में नफरत फैली हुई है, एक दूसरे के दिल में जगह नहीं है और कोई किसी को भाई नहीं मानता। युवा जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे अच्छे खासे, वो भी जाहिलों वाली बात करते हैं। अपनी सैलरी को, अपने कारोबार को लेके सब खत्म है, खाली सिर्फ नफरत फैलाने पे लगे। मोदी मोदी करते हैं। मोदी मोदी। अब भाई हम चाहते हैं कोई भी बनो, हमें क्या मतलब है, कारोबार हो, सब कुछ अच्छा हो, हमें किसी से क्या लेना, हमें कोई शौक थोड़ी ना, कोई भी हो, लेकिन कम से कम लोग अच्छे से तो रहे, एक दूसरे में सब भाई लोग ही हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। हमारे साथ विकास हुआ है तो बताओ ना कुछ भाई। आपके अच्छे दिन नहीं आ रहे? नहीं, अच्छे दिन सब अच्छे दिन अपने घर में पता पड़ते हैं ना, कारोबार से पता पड़ता है भाई। ऑन रोड पे ऐसे थोड़ी ना पता पड़ेगा। किसी के जाके मालूम करो किसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, अभी क्या चल रहा है। अच्छा खासा नुकसान करके आदमी बिजनेस में पैसा लगा के नुकसान कर रहा है। नुकसान ज़्यादा चल रहा है। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, ठेला लगा के बैठे हुए हैं सब, लेकिन फिर भी चल। वो देखते नहीं हो, तुम फिल्म नहीं देखते हो? हीरो की चोरी भी अच्छी लगती है, रेप भी अच्छा लगता है, तो व्हाट्सएप देखते हैं। ये तो फिल्म देखा करो ना भाई, हीरो का सब कुछ अच्छा लगता है। जय श्री राम बोलो, देश में कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, कोई ये नहीं बात करता कि मतलब आपका काम कैसा है, ठीक है ना। ये वो बोलना चाहता है कि इस चीज़ को अलग हटा के रखो, मतलब रिलीजन को अलग हटा के रखो, मोदी योगी को अलग हटा के रखो, और जो भी बात करेगा इन्हीं चीज़ होगी। मतलब धर्म बीच में घुस जाएगा, कभी कभी पाकिस्तान घुस जाएगा। पाकिस्तान घुस जाता है, मोदी जी अभी अभी आपने घुसा दिया ना कि योगी जी मोदी जी कौन आना चाहिए, है ना, ये होता है। अभी कुछ और बात हुई है क्या यहाँ पे, बताओ? मुसलमान कौन करता है? विपक्ष करती है सबसे पहले। विपक्ष करती है? विपक्ष करती है सबसे पहले। विपक्ष तो कहते हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो करते हैं। क्या? सत्ता में जो बैठे सत्ता में नहीं, सत्ता में कौन करता है? सत्ता काम कर रही है, वो कह देते हैं ये हिंदू के खिलाफ कर रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं। भाई विपक्ष सबसे ज्यादा करती है, इसलिए ये मुद्दा उठता है। हिंदुत्व का कार्य पसंद आ रहा है, जो डंका बज रहा है, जो अखंड भारत की बात, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, वो पसंद आ रहा है। अच्छा ये बताओ, आप इंडियन हो के नहीं? इंडियन हो के नहीं? आपको शक है क्या? नहीं आप हो? आपको शक है? नहीं शक नहीं है। आप ये बताओ, आपको शक है? आप हो या ना? क्यों आपको शक है? अखंड भारत हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। आपने क्यों पूछा आप इंडियन हो? क्यों? देखा, अखंड भारत की ये बात चली है, मतलब अखंड भारत आप मानते नहीं हो? आप मानते नहीं हो अखंड भारत हमारे इंडिया का है? अखंड भारत आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। चाहते पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब आ जाए इसमें? क्या? हाँ आते हैं, आ जाए। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हिंदू से मतलब है, ठीक है। सनातन धर्म समझते हो? सनातन धर्म क्या है?
उसमें अखंड भारत पे बात कीजिए। आप चाहते हैं बांग्लादेश, म्यांमार ये सब आ जाए? आ जाए, क्यों नहीं आ जाए? मुसलमानों की आबादी कितनी हो जाएगी किसकी? यहाँ पे? अरे मुसलमानों से उससे मतलब 20 करोड़ है, फिर 80 करोड़ हो जाने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब आप ये फिर तो संसद में बराबर में बैठ जाएंगे वो तो। हाँ तो बैठो ना। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र? यार एक ही तो देश है, हिंदू राष्ट्र का क्यों नहीं बनेगा? बराबर की आबादी हो जाएगी ना फिर जब सब आ जाएंगे तो। क्या ज्यादा हो जाएंगे, आप कम पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे हम कम? अखंड भारत में कम नहीं, कैसे पड़ जाएंगे? पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के लोग नहीं चाहिए क्या? अखंड भारत। अरे भाई पाकिस्तान कौन कह रहा पाकिस्तान चाहिए? चाह रहे ना अखंड भारत। अखंड आप भारत का पाकिस्तान पे क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेश देखो, चाइना के पास आओ, अखंड म्यांमार। भारत में पाकिस्तान को नहीं लेंगे। क्या पाकिस्तान नहीं। आप केवल पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ना, आप चाहते हैं दुश्मन को हम साथ ले लें। अखंड भारत एक बात सुनो, अखंड भारत में नहीं लेंगे ना। क्या क्या कौन कौन सारे मैं हमारे ले लेंगे? नेपाल में? हाँ नेपाल ना उधर बात नेपाल तो मेरी एक बात बताओ, आप मुझे दुश्मन मानते हो कि नहीं? मानेंगे आप? हैं? अगर आप नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे, अगर आप मानोगे तो हम भी मानेंगे। रियलिटी बात है। हम इंडियन नहीं है। पाकिस्तान ने अभी अच्छा ये बताइए, आपको क्यों लगा हम इंडियन नहीं? क्यों मेरे हाथ अब मैं में पाकिस्तान नहीं है, टीका नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हम जो है मुसलमान हैं तो इंडियन नहीं होंगे? मैंने तो मुसलमान की बात ही नहीं की, आप अपने आप बोला, आपने तो अपने आप बोला। आपको तो शक है ना, आपने कहा ना कि आप इंडियन हो कि नहीं हो। अब मैं अगर आपसे पूछता आप इंडियन तो आपने ये कैसे कह दी कि अखंड भारत की बात जो कर रहे हैं? हो? अखंड भारत के हम इंडियन चाहता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है? अखंड भारत सबका है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान अखंड भारत मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहते हो, उसका एक रीजन बता दो। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं दुश्मन देश पाकिस्तान को लेना नहीं चाहता हूँ। एक तो अपने देश की समस्या सुधर नहीं रही, आपको अखंड भारत चाहिए। एक तो सब कुछ महंगाई चल रही है देश में, आपको अखंड भारत चाहिए। कैसी बात कर रहे हो यार? अखंड भारत में क्या है? हम अखंड भारत के पक्षधर नहीं होंगे तो हम इंडियन नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हो आप? क्यों नहीं होंगे? हैं? यही कहना चाह रहे हो कि अगर हम जो है वो अखंड भारत के पक्षधर नहीं होंगे तो इंडियन नहीं होंगे? देखो सबका अपना अपना ये विपक्ष अखंड भारत के पक्षधर नहीं, तो सारे विपक्ष जो है वो इंडियन नहीं है। सबका अपना अपना वैचारिक मतभेद है। हम चाहते हो, आप नहीं चाहते नहीं हो। आपने कहा ना कि अगर आप नहीं हर इंडियन चाहता, अगर हम नहीं चाहते तो इंडियन नहीं है। क्या? हम अगर नहीं चाहते अखंड भारत हम इंडियन नहीं नहीं हो। अगर आप इंडियन, आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट, हम सर्टिफिकेट, आप क्या आप पूछ रहे हो, हम तो कह रहे, हम तो अपना मत रख रहे हैं। तो महंगाई से थोड़ा आम जिंदगी में फर्क पड़ता है कि नहीं? ये मिनटों जिंदगी छोड़ के बताइए, आम जिंदगी। हम भैया आम जिंदगी हम जीतते हैं, रोटी खाते हैं, नमक रोटी खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे। आगे तुम्हें पता ही है। मोदी को ये तो बड़ा मतलब बड़े वाले आप जो है भगत है मोदी जी। यार एक चीज बताओ तुम, अब वो चीज मत बताओ, उछल जाऊंगा फिर। हाँ मुझे रोकना पड़ेगा, इसको मुझे रोकना पड़ेगा। मोदी जी का फैन है ये तो मान लेंगे। ना भैया हम क्यों फैन ना है, हम रोजी रोटी कमाते हैं, 20 बच्चे किराए पे रहता हूँ, 3000 रुपए रोजी देता हूँ किराए पे। लेकिन जो चीज होती है, जो काम हो रहा है उसकी तारीफ करेंगे। नहीं भैया हम तारीफ भी ना करेंगे ज्यादा, हम किसी बुराई भी ना करेंगे। शिक्षा पर ध्यान रहना चाहिए बस। क्या शिक्षा पे क्या कमी है? शिक्षा मेरे हिसाब से 30% आदमी पढ़ा लिखा है, 70% बेवकूफ़ है आज के ज़माने में। उसको यही नहीं मालूम क्या हो रहा है दुनिया में। क्या पॉलिटिशियन पढ़े लिखे नहीं है, देश चला रहे हैं? अरे वो तो पॉलिटिशियन की बात छोड़ो, खाली 30% आदमी पढ़ा लिखा है, 70% बेवकूफ़ घूमता है इधर। हाँ मैं रोड में नौकरी करता हूँ, मुझे मालूम है, ज़्यादा मत पूछो। मोदी के आने से 9 साल में हमको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की सरकार रहे, सिर्फ शिक्षा चाहिए। हाँ जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अपने आप ले लेगा नौकरी, कोई किसी भी सरकार आ जाए। हाँ मोदी जी के 9 साल में शिक्षा सुधार नहीं हुआ? किसी की नहीं, अभी तो कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं अच्छा बताओ ना क्या है? मंदिर उंदिर की तारीफ? भाई मुझे तो मंदिर नहीं चाहिए, मुझे तो स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। स्कूल नहीं मिला? नहीं सारे मंदिर बन रहा है, सब बन रहा है, सब बन रहा है। सारे मंदिर गिर जाओ, सारी मस्जिद गिर जाओ, मुझे तो कॉलेज स्कूल चाहिए। ला दो, कौन ला देगा? आप ला दोगे या मोदी ला देगा? आपको शिक्षा पे मेन शिक्षा चाहिए मेरे को तो, और सबको एक समान चाहिए। आप बात पहुंचा दो तो पहुंचा दो, कहाँ तक पहुंचा। ये तो कहते हैं मंदिर चाहिए, हम तो कहते हैं मंदिर मस्जिद। कोई भी मीडिया वाला ऐसा है जो सरकार से सवाल कर सके है? कोई? हम करते हैं। आप भाई तुम यार भरोसा ले, भाई मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, कर रहा हूँ तेरे भरोसा कर ले सरपाल, मेरे साथ बैठ के कहने क्या बात पहुंचाना चाहते हैं आप? क्या दिक्कत? मेरे साथ चल ले भाई, वहीं बैठ के बता दूंगा। क्या दिक्कत? अरे बताओ, दिक्कत भी वहीं बता दूंगा। आपने देखा होगा सीमा पर जब जवान खड़ो रहे, सबसे पहले क्या हो, पहले जो आतंकवादी उन्हें मार के चले जावे, ये कुछ मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर पावे। अब आ जाओ ना, कौन सा आवे सालो,
जौन सब अभी तो कांग्रेस की सरकार में कई युद्ध पाकिस्तान से हुए, बांग्लादेश का बंटवारा कांग्रेस की सरकार में हुआ। लेकिन उनमें हमारे जवान पता है कितने मरते थे, उन्हें ना तो परमिशन दी कि क्या नाम है गोली भी चला लें। अब कोई सा पैर रख लो, एक भी आतंकवादी आता है। पुलवामा भी तो हुआ बीजेपी की सरकार में, इतनी बड़ी घटना। देखो हुआ ठीक है, लेकिन वो अंदर हमारे देश के ही आतंकवादी है, ना कि कोई बाहर का। कभी तुम सोच रहे हो बाहर का तो खैर जल्दी से आने अरे पाकिस्तान से RTX आया, मतलब भी ना है, लेकिन आए भी तो यहीं के इनके थ्रू है, यहीं पैदा होता हो। अच्छा कहाँ ये यहाँ कौन पैदा हो रहा है? जो लोग यहाँ के ही पना देते हैं उन्हें जब भी आते हैं यहाँ पे। कौन लोग पना? कभी भी चोरी होगी हमारा उसमें घर का ही शामिल होगा तभी होगी। कौन लोग हैं, कौन किस समाज से आते होगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा पूरे, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। धर्म विशेष से, जाति विशेष से कोई जाति विरोध भाई देखो, आतंकवादी होता है किसी जाति या किसी उसका नहीं होता, किसी भी जाति को हो सकता है, वो कुछ में वो नहीं है, किसी भी जाति से हो सकता है। लेकिन बात रही मोदी और योगी की, तो इनको राज आना है हर 100 की 100% आना। मोदी जी आ रहे हैं बिल्कुल क्या आ रहे हैं मोदी जी, आ रहे हैं? कहाँ 24 में? 24 में भी आएंगे यार। भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, हो सकता है कि आते ही रहे, उनके जो काम में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे। दूसरे देशों में जाके पूछो ना कितनी तारीफ हो रही है इस देश की। भारत में पूछे, हम दूसरे देश भाई की मैं बता रहा हूँ ना, मोदी की तो दूसरे देश में चर्चा है। चर्चा क्यों नहीं है? कौन कौन देश आप गए? मैं तो नहीं गया हूँ। चर्चा कैसे सुन लिया? व्हाट्सएप पे सुन लिया क्या? देखता हूँ जब दौरे करते हैं, जब नहीं देखते हो क्या, साले खड़े हो जाते हैं उनके सामने। ये तो मीडिया किसे भी उजाड़ सकती है, ये तो मीडिया सत्ता पर आप कभी गए बाहर? क्या कैसे पता चला कि विदेश में चर्चा? लेकिन मीडिया से पता चला, लेकिन जब वो तो कहते गोदी मीडिया कुछ भी दिखा। कहीं भी जाते हैं तो उनके सम्मान में हमने भी देखा है कि क्या नाम है, अच्छे अच्छे लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो बंदे में दम है तभी तो छोड़ेगा कोई सीट, हर कोई थोड़ी ना किसी के लिए सीट। मैं भारत यूपी में देखिए, यूपी में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, यूपी में तो घेर लिए जाते हैं, यूपी में कहीं क्या होता है? विदेश में मोदी जी का बड़ा सम्मान है। अरे विदेश में होता होगा, मैं तो यूपी की बात कर रहा हूँ। सम्मान बिल्कुल नहीं है यूपी में। मेट्रो घूम रहे थे, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं ये कर। भाषण देना तो उनका मतलब बहाना है, सबको चुतिया बनाना है, वोट लेना है, बस और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो इधर घूम रहे हैं वो क्या फायदा पहुँचा? वो किसानों को देखते हैं ना, वो किसान को देखते हैं, ये तो पूंजीपति आदमी को देखते हैं, अंबानी सबको, वो किसान को पकड़ता है। बीजेपी जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है जी। कांग्रेस किसानों की सरकार है, किसान का सुनता है। कांग्रेस और अभी में क्या फर्क देख रहे हैं जमीन में? वो जमीनें हकीकत काम करता है, ये इसका कहीं काम आपको दिख रहा है? काम नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है काम? टीवी अखबार नहीं पढ़ते हैं? अरे टीवी अखबार में रोज देखता हूँ, कुछ नहीं है उसका काम, ये बस अफवाह है कि वहाँ किया वो किया और कुछ नहीं है बस। जी कह रहे मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है, बस यही तो उसका वोट लेने का उम्मीद है। बस हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना लेता है। हिंदू मुस्लिम कब तक करेगा? हिंदू मुस्लिम से जीतते हैं और क्या, काम से नहीं। काम कहाँ है उसका, बताइए आप। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखे, क्या कहेंगे उसमें? क्या कर रहा हूँ? डंका बज रहा है मोदी का। अरे कहीं नहीं बज रहा है, तो मतलब ये बुझेगा। हाँ डंका बज रहा है, कहाँ बजना रहा? डंका विदेशों में बज रहा है डंका। मोदी जी का डंका। हाँ डंका बज रहा, हाँ बज रहा, हर जगह डंका बज रहा। ले लेता वोट, कहीं एबीएम चुरा लेता है, क्या कर लेता है कहीं। यूपी में देखिए, यूपी में कहीं डंका किस चीज का? डंका किस यूपी में देखिए आप। अरे यूपी में देखिए कहाँ एबीएम चुराता है, एबीएम तब जीता है। तो भाई साहब इस वीडियो का क्या बता? 2024 में कौन आएगा? पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी या मोदी जी? आप लोग कमेंट करके बताएं। मुझे तो लग रहा है राहुल गांधी जी आएंगे। आप कमेंट करके अपनी राय बताएं कि 2024 में हिंदुस्तान का पीएम कौन बनेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।